एक गरीब सुषमा देवी की कहानी जो कि अपने गांव में अकेली ही रहती थी क्योंकि दोनों बेटे बड़े हो गए थे और बड़े बेटे की और छोटे बेटे की शादी हो गई थी। बड़े बेटे का नाम शिवम और छोटे बेटे का नाम कार्तिक था। दोनों बेटों में जायदाद को लेकर झगड़ा होता रहता था और झगड़ा होते होते इतना बढ़ गया कि घर का बंटवारा हो गया और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग हो गए और अकेली रह गई सुषमा देवी। बड़ी बहू कहती थी कि सास सिर्फ मेरी ही नहीं है, मेरी देवरानी की भी सास है, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण क्यों करूं? और वैसे भी मेरे पति की तनख्वाह तो सिर्फ 15,000 है, उसमें मैं अपना घर देखूं या सास को देखूं? देवर जी तो 25,000 कमाते हैं, तो उन्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना चाहिए। हम ही क्यों सारा पैसा लगाएं सासू माँ पर? और उससे बिल्कुल अलग मिजाज की सुषमा देवी की छोटी बहू थी। वह अपनी सास सुषमा देवी का ख्याल रखती थी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अलग होने के बाद भी सुषमा देवी की छोटी बहू अपनी सास को तीनों वक्त का खाना दिया करती थी और उनके कपड़े तक धोने और छोटे मोटे काम सब किया करती थी। इस बात से सुषमा देवी बहुत खुश थी कि मेरी बड़ी बहू तो नहीं, लेकिन मेरी छोटी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी उसका दिल परेशान था क्योंकि बड़ा बेटा बेशक अपनी पत्नी की बातों में आ गया था, लेकिन था तो वह सुषमा देवी का बेटा ही। वह अपने दोनों बेटों को एक समान प्यार करती थी। बड़े बेटे की शादी के बाद बड़ा बेटा अपनी पत्नी के आने के बाद थोड़ा बदल गया था। पहले तो वह अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। शादी के बाद वह इतना बदल गया कि वह अपनी माँ से बहुत कम ही मिलता था कि कहीं माँ मुझसे कुछ मांग न ले। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सुषमा देवी की बड़ी बहू अपने पति को गलत पट्टियाँ पढ़ाती रहती थी और उसकी बातों में आकर बड़े बेटे ने सुषमा देवी का ध्यान रखना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी बड़े बेटे शिवम को देखने के लिए सुषमा देवी की आंखें तरसती रहती थी। वह यह सोचती थी कि बेशक बड़ी बहू के आने के बाद मेरा बेटा इतना बदल गया है, लेकिन मैं तो माँ हूँ उसकी, मैं उसे देखे बिना कैसे रह सकती हूँ? और उसको याद करके वह रोती रहती थी। और सुषमा देवी की छोटी बहू सुषमा देवी का ध्यान रखती थी और अपनी सास को मानती भी थी। बहू ही अच्छी है तो बेटा खराब कैसे हो सकता है? छोटा बेटा बहुत अच्छा था, वह भी अपने काम से आने के बाद अपनी माँ के पास बैठकर उनके साथ खाना खाया करता था। ऐसे ही 2 साल बीत गए और आसपास के पड़ोसी सुषमा देवी की छोटी बहू से बातें बनाने लगे कि तेरी जेठानी तो सारा पैसा बचाती है, बिल्कुल अपनी सास पर खर्च नहीं करती, यहाँ तक कि एक समय का खाना भी नहीं देती। पर तू तो तीनों समय का खाना देती है, वह तो पैसा बचाकर आगे बढ़ रही है। और तू देख, तू तो अभी भी वही है, तू बोलती क्यों नहीं है? सुषमा देवी सिर्फ तेरी सास थोड़ी है, तेरी जेठानी की भी तो है। तुम दोनों का बराबर का हक बनता है अपनी सास का ध्यान रखने का। तो सुषमा देवी की छोटी बहू ने जो जवाब बदले में पड़ोसियों को दिया वह लाजवाब था। उसने पड़ोसियों से कहा, मेरी जेठानी मेरी सास के लिए कितना करती है वह उनके कर्म है, और जो मैं अपनी सास के लिए कर रही हूँ और जो करूँगी वह मेरे कर्म है। वह कुछ करे या ना करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप लोग पहले अपने घर में ध्यान दीजिए, अपनी बहू पर ध्यान दीजिए और जाकर यह देखिए कि वह आप सबका कितना ध्यान रखती हैं। मेरे घर में आग लगाने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बदलने वाली नहीं हूँ और मेरी सास मेरे लिए भगवान है, और जब तक वह हैं तब तक मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। तो पड़ोसी अजीब सा मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगते हैं और सुषमा देवी की छोटी बहू घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और फिर सुषमा देवी की बड़ी बहू और बेटे गांव में घर बेचकर शहर आ जाते हैं और शहर में ही रहने लगते हैं। और यह देखकर सुषमा देवी दिन और रात बस रोती रहती थी क्योंकि अब तक वह घर के आगे से आते जाते अपने बड़े बेटे को देख लिया करती थी, लेकिन अब तो उसका बड़ा बेटा शहर में जाकर बस गया था। अब तो उसे शहर गए भी 3 महीने हो चुके थे और वहाँ सुषमा देवी की आंखें तरस रही थी अपने बड़े बेटे को देखने के लिए। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और सुषमा देवी के बड़े बेटे के घर एक बेटे का जन्म होता है
और उसी की खुशी में वह घर पर पार्टी रखता है और गांव से अपने छोटे भाई और अपनी माँ को भी बुलाता है। आज सुषमा देवी बहुत खुश थी, क्योंकि जिसे देखने के लिए सुषमा देवी का दिल रोज तड़प रहा था, आज वह उससे मिलने के लिए शहर जा रही थी। छोटी बहू और बेटे और सुषमा देवी तीनों शहर जाने के लिए निकल गए और कुछ समय में ही वह शहर पहुंच गए। तीनों गांव से आए थे, तो उनका पहनावा बिल्कुल सिंपल था और शहर के मुताबिक बहुत फीका था। तो जैसे ही वह बड़े बेटे शिवम के घर पहुंचती हैं, तो फिर सुषमा देवी दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा उसकी बहू खोलती है और अंदर बुलाती है और कहती है, बैठ जाओ। बैठने के लिए वहीं साइड में चटाई बिछा देती है। यह सब देखकर कार्तिक और उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचने लगे, यह मेरी भाभी है, यहाँ जब उनके घर पर सोफ़ा है बैठने के लिए, तो हमें चटाई पर क्यों बिठा रहे हैं। उनका इस तरह का व्यवहार सुषमा देवी की छोटी बहू और बेटे कार्तिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेमन से वह बैठ जाते हैं। और तभी दरवाजे से अंदर सुषमा देवी का बड़ा बेटा आता है और अपनी माँ के पैर छूता है और कहता है, माँ पार्टी कल ही है, तुम लोग जाकर बाहर से कपड़े ले आओ। तो सुषमा देवी अपने बेटे से कहती है कि बेटा, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हम अपने कपड़ों में से एक एक जोड़ी अच्छे कपड़े लेकर आए हैं अपने साथ। तो शिवम कहता है, मम्मी यहाँ बहुत अमीर मेरे बॉस और बड़े घर के लोग आने वाले हैं और वह आपको देखकर पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो सुषमा देवी को बहुत बुरा लगता है। तो शिवम कहता है, मम्मी ऐसा करो, आप नीचे मत आना, मैं आपके लिए खाना आपके रूम में ही भिजवा दूंगा। यह सुनकर सुषमा देवी को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने बेटे की बातों में ही हाँ मिला देती है। अगले दिन पार्टी की सारी तैयारी हो जाती है और सारे मेहमान घर पर आ जाते हैं और सुषमा देवी ऊपर एक कमरे में बैठी हुई रोती रहती है और सोचती है कि मेरा बेटा कितना बदल गया है। आज उसे मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे और उसने मुझे पार्टी में भी शामिल नहीं किया। लेकिन यह बात अपने बेटे कार्तिक को पता नहीं लगने देती, कि अगर उसे पता चला तो उसे बुरा लगेगा, और कमरे में ही बैठी रहती है। तभी कार्तिक कमरे में जाता है और कहता है, मम्मी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो नीचे चलते हैं, पार्टी शुरू हो गई है। तो सुषमा देवी कहती है, बेटा आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम दोनों जाओ, मैं यही ठीक हूँ। तो कार्तिक जिद करने लगता है कि मम्मी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, चलो नीचे, सब लोग नीचे हैं और आप ऊपर, अच्छा नहीं लगता, चलो। लेकिन सुषमा देवी मना कर रही है, लेकिन कार्तिक नहीं मानता और जबरदस्ती अपनी माँ सुषमा देवी को पार्टी में सबके सामने नीचे ले जाता है। सुषमा देवी ने वही एक सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और बाकी लोग पार्टी में सज धज कर खड़े पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी शिवम की नज़र पड़ती है कि कार्तिक माँ को लेकर नीचे आ रहा है। तो शिवम के कुछ दोस्त पूछने लगते हैं कि यह औरत कौन है और ये लड़का। तो शिवम अपनी झूठी शान के लिए कह देता है कि यह हमारे घर की नौकरानी है और यह है इनका बेटा। यह भी पार्टी में कुछ काम धाम करने आए हैं, आप लोग उन पर ध्यान न दें, हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। और पार्टी एंजॉय करने में लग जाता है। लेकिन यह बात सुषमा देवी की छोटी बहू सुन लेती है, क्योंकि वह वहीं खड़ी थी और उसे यह सुनकर बिल्कुल अपमान महसूस हो रहा था। और वह तभी बैग पैक करके अपनी सास सुषमा देवी और अपने पति कार्तिक के साथ अपने गांव के लिए निकल जाती है। लेकिन यह बात अपनी सास को नहीं बताती, कि अगर उन्हें यह बात पता चली तो उनको बुरा लगेगा। बिना कुछ कहे ही वह दोनों सुषमा देवी को गांव लेकर चले जाते हैं। रास्ते में कार्तिक अपनी पत्नी से पूछता रहता है कि इतनी जल्दबाजी में हम लोग वहां से निकल गए, आखिर क्या हुआ, तुम जल्दबाजी में हमें यहाँ लेकर आ गई। तो सुषमा देवी की छोटी बहू अपने पति से कहती है कि मैं सारी बात आपको बाद में बता दूंगी, बस मम्मी जी के सामने कुछ न पूछो। तो वह चुपचाप रहता है और तीनों गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव पहुंचने के बाद भी सुषमा देवी को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने प्रति अपने बड़े बेटे के व्यवहार को देखकर उसे अजीब लग रहा था कि मेरे बेटे ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। ऐसे ही चिंता में डूबकर उसकी तबीयत
खराब होने लगी और वह बेड पर पड़ गई। छोटी बहू और बेटे ने माँ का आखिरी सांस तक बहुत ख्याल रखा, लेकिन फिर भी बुढ़ापे के चलते सुषमा देवी की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वह उसी रात अपने दोनों बेटे और बहू को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।